ट्विशा के पोस्टमार्टम के बाद एम्स के डॉक्टरों की टीम भोपाल पुलिस के साथ गिरिबाला सिंह के घर भी गई थी। एम्स की टीम ने उस जगह को भी देखा जहां ट्विशा की डेड बॉडी लटकी हुई पाई गई थी। ट्विशा के पति समर्थ सिंह 7 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में है। आज समर्थ की रिमांड का तीसरा दिन है। उससे एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन समर्थ एसआईटी के पूछे सवालों का सही ढंग से जवाब नहीं दे रहा है। 12 मई को शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच क्या हुआ था, एसआईटी के सामने समर्थ ने पूरी टाइमलाइन बताई है। समर्थ के मुताबिक 12 मई की शाम करीब 6 बजे ट्विशा शर्मा पार्लर से घर वापस लौटी। 6:30 बजे से 7:30 बजे तक ट्विशा और समर्थ ने घर के सामने मौजूद पार्क में वॉक भी किया। वॉक के बाद दोनों घर लौटे और साथ में खाना खाया। समर्थ के मुताबिक रात करीब 8:30 बजे कमरे में जाकर वो टीवी देखने लगा। समर्थ का कहना है कि इस दौरान सब कुछ सामान्य था। रात करीब 9 बजे के आसपास ट्विशा नीचे वाले कमरे में चली गई। समर्थ का दावा है कि उस समय ट्विशा अपने माता पिता से फोन पर बात कर रही थी। समर्थ ने एसआईटी को यह भी बताया कि वो थकान की वजह से कमरे में ही सो गया। समर्थ के मुताबिक थोड़ी देर बाद उसकी मां गिरिबाला सिंह का फोन आया और उन्होंने बताया कि ट्विशा दिखाई नहीं दे रही है और कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है। इसी के बाद ट्विशा की मां का फोन आया, जिन्होंने कहा कि ट्विशा परेशान लग रही थी और रो रही थी, इसलिए जाकर उसे देख ले। जब गिरिबाला सिंह छत पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि ट्विशा एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक बेल्ट से फांसी पर लटकी हुई थी। एसआईटी उसके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। समर्थ सिंह कई सवालों से बचने की भी कोशिश कर रहा है, तो इधर पुलिस ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह से पूछताछ की तैयारी में है। गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत पर भी आज ही फैसला होना है। उनकी अग्रिम जमानत के खिलाफ ट्विशा का परिवार और मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। कहा जा रहा है कि अगर गिरिबाला जमानत पर बाहर रही तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकता है। ट्विशा के साथ रिटायर्ड जज हैं और पति जाने माने वकील। फैमिली रसूखदार है। ऐसे में परिजनों को निष्पक्ष जांच न होने का डर है। दरअसल ट्विशा के परिवार ने सास और पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की 46 फोन कॉल्स की डिटेल जारी की है। उधर गिरिबाला सिंह के वकील का कहना है कि समर्थ और उसका परिवार पुलिस को पूरी जांच में सपोर्ट कर रहा है। देखिए 46 नंबर तो सिर्फ एक छोटे से पीरियड में क्यों, अगर वो अपराधी नहीं थे तो उनको कॉन्डोलेंस देनी थी, तो जो कॉन्डोलेंस के सबसे बड़े हकदार थे वो हम लोग थे। अगर उन्होंने इनके रिलेटिव्स ने इनको कॉन्डोलेंस दिया तो हम भी इनके रिलेटिव थे, हमें किसी ने क्यों कॉन्डोलेंस नहीं दिया। देखिए इंस्टीट्यूट जिसमें बड़े जुडिशियल पोस्ट पे रिटायर्ड पोस्ट जो इस जुडिशरी में बैठे रिटायर्ड लोग हैं वो थे। इसमें वर्तमान में पदस्थ लोकायुक्त का भी इसमें नाम आया, जिनको काफ़ी बार 20 बार शायद कॉल किया गया या 25 बार कॉल किया गया। इसमें भोपाल जबलपुर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार का भी नाम आया, जिनको 40 बार कॉल किया गया है अलग से। वो 15 या 16 तारीख की बात है ये। और इसमें बहुत सारे रिटायर्ड जज, पुलिस पर्सनल, लोकायुक्त के आईजी वगैरह, इन सबको कॉल उसमें उस लिस्ट के अंदर मेंशन है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, जो लिस्ट रिवील हुई है उसके अंदर ये सारे नाम पाए गए हैं। ये आरोप तो निराधार है, बेबुनियाद है। कोई भी होगा, एक आम आदमी भी है तो वो ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा कि दहेज नहीं मिले तो वो अपने पूरा परिवार को आज उनकी जो समस्या है, जो चीज़ें उनके करियर की है, समर्थ की हो, मैडम की हो, ऐसी बेवकूफ़ी हरकत तो कोई नहीं करेगा। एंड जहाँ तक मैडम का है कि मैडम ने इन्फ्लुएंस किया है या वो कर रही है, देखिए आप भोपाल में किसी से भी पूछेंगे, जहाँ वो जब पोस्टेड थी एज ए डीजे एंड वहीं समर्थ भी प्रैक्टिस कर रहा था। ही इज़ नॉट टाइप ऑफ पर्सन जो जाके ये बोले कि नहीं मेरी मदर यहाँ की डीजे हैं इस तरह से, तो वो कहीं किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। ट्विशा मौत मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद परिवार को न्याय की आस जगी है, तो भोपाल पुलिस से लेकर सीबीआई तक जांच पर ट्विशा की फैमिली की उम्मीदें बंधी हैं। भोपाल में हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा की मौत की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि यूपी में ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में दीपिका नागर की संदिग्ध मौत और दहेज हत्या के आरोपों का मामला सामने आया। अब जयपुर में अनु मीणा की मौत ने एक बार फिर से वैवाहिक प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के मामलों को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। ट्विशा और दीपिका की मौत के बाद जयपुर में मानसरोवर की अनु मीणा की मौत का मामला सुर्खियों में है। अनु मीणा की मौत को पहले सुसाइड माना गया था, लेकिन अब सामने आए सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल रिकॉर्डिंग्स ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। सीसीटीवी फुटेज में जैन अधिकारी गौतम मीणा अपने बच्चे के सामने ही अनु के साथ मारपीट करता और घर में तोड़फोड़ करता दिखाई दे रहा है। मृतका अनु के परिजनों ने पीडब्ल्यूडी में कार्यरत
जिन पति पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और अवैध संबंधों के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अनु के परिवार का दावा है कि उसका पति का जो व्यवहार है लंबे वक्त से बहुत खराब था, क्रूर था। इस सीसीटीवी वीडियो से ये बात सामने आ रही है। परिवार के मुताबिक अनु मीणा ने कई बार अपनी जान को खतरा बताया था परिवार से। मामले में बच्चों के बयान और ऑनलाइन पैसों के लेन देन के स्क्रीनशॉट्स भी पुलिस को सौंपे गए। फिलहाल पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। और